हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ट्रैप इन डेटिंग सिम का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसको ज़रूर पूरा देखना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो काला होती है वो आती है ओलिवर के पास और बोलती है कि अब मेरी मदद करो। तो वो बोलती है ओलिवर की अब मैं बार्टफोर्ड को मतलब लियोन को और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तभी हमें सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो स्टेफनी होती है वो वहाँ पर घुसती है और फिर ओलिवर को धमकाना स्टार्ट कर देती है कि तुझे मेरी बात माननी होगी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं लियोन को और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती। फिर वो उसको हरास करने लगती है, उसको पकड़ते और बोलते कि तू मामूली सी लड़की, तुझे क्या लगता है तू उन लोगों की बराबरी कर सकती है? लियोन भी एक छोटे घर से है, लेकिन उसने जो छोटी मोटी अचीवमेंट की है वो तेरे से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी एक रिस्पेक्ट बन चुकी है। और एंजेलिका वो तो तेरी लीग से ही बाहर है, तेरी औकात नहीं है उसके आसपास भी घूमने की। वो लोग बस तेरे को एक पालतू कुत्ते की तरह समझते हैं और कुछ नहीं। और तुझे पता है लियोन तेरे से इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि वो तेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं। और फिर वो उतना कह के फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें रोबोट देखने के लिए मिलता है और लियोन देखने के लिए मिलता है। तो रोबोट बोलता है कि उसने किसी शाही परिवार से या किसी उनसे क्यों नहीं मदद मांगी, तुमसे क्यों मदद मांगी और तुम क्यों तैयार हो गए? तो उसने बोला कि वहाँ जो ये पायरेट्स हैं, इन लोगों से मुझको कुछ फ़ायदा होने वाला है जो कि ओलिवर के लिए अच्छा है और ओलिवर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि होली ब्रेसलेट, होली नेकलेस और होली स्टाफ, ये तीनों चीज़ें ओलिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है ये स्टेफनी का ये प्लान है और ये मुझे पता है, मैंने गेम में इसका फ़ायदा उठा रखा है इस चीज़ में। तो वो बोलता है कि आप ओलिवर को लेके जाते ही पॉसेसिव नहीं हो रहे? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक साइड कैरेक्टर हूँ, बस मैं उसका मदद करना चाहता हूँ। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जो ओलिवर होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस पड़ी रहती है ज़मीन पे। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है बार्टफोर्ड होता है और वहाँ पर शिप होती है। फिर वहाँ पर कार्ल और एंजेलिका दोनों आ जाती हैं और कार्ल ने दो बंदे और बुलाए होते हैं, मतलब बैगनी और रेड। मैं इनको बैगनी और रेड बोलूँगा, इनका रियल नाम लेना भी बेकार है। फिर वो लोग शिप में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि रेड से कि तू क्या भाले से लड़ाई करेगा? तो वो बोलता है कि किसी बेवकूफ़ ने मेरा आर्मर तोड़ दिया तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम लोग की तो औकात ही इतनी है। तो वो बोलता है तू तमीज़ से बात नहीं कर सकता ना कभी भी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो रेड होता है और बैगनी होता है दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो काल आती है उनको चुप कराने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें अंजलिका देखने के लिए मिलती है जो कि ओलिवर के रूम में जा रही होती है। तो वहाँ देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर रूम नहीं खोली होती क्योंकि वो शिप के ऊपर होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेफनी आती है और स्टेफनी सब उससे बोलती है कि ओए, तू फिर से इस दो गोली की लड़की के पास आ गई? ओहो, दिल जोड़ने के लिए तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इतने में वो बोलती है कि तूने क्या किया है ओलिवर के साथ, ये चुपचाप बता मुझे। तो वो बोलती है कि मैंने बार्टफोर्ड को और ओलिवर को एक ऐसे मिशन पे भेजा है जहाँ से वो दोनों जिंदा कभी नहीं आने वाले। तो वो उतने में उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो तू गई बेटे। फिर उसको ज़मीन में पटक कर चली जाती है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें क्वीन और फिर जूलियस देखने के लिए मिलता है और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इतने में जूलियस बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए क्यों नहीं अपॉइंट किया और लियोन को क्यों किया गया? तो वो बोलती कि क्यों लियोन क्यों आ गया? तो मतलब वो तो फिदा है लियोन के ऊपर। तो वो बोलता है कि मॉम होश में आइए कि मुझे क्यों नहीं लेके गए? तो वो बताती है कि आप हार चुके थे लियोन से और लियोन आपसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आपको पता है ना। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग तीनों ताश खेल रहे होते हैं एक दूसरे से और लियोन उनसे बेईमानी करके जीत रहा होता है। तो वो लोग आपस में बोलते हैं कि यार ये बहुत परिश्रम लड़का है। फिर जब आपस में वो लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर वो बोलता है रेड वाला बैगनी वाले से कि ये जो लड़की है ये तो तेरे प्योन से जो है एक्स वाली उसकी कुछ लिखती है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरी फ्रेंड की उसकी फॉलोअर है। और फिर वो ब्लैक नाइट के बारे में बात करते हैं वहाँ पर। फिर रेड वाला भी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। तो तब लियोन को समझ में आता है कि हाँ ये बेशक काफ़ी अमीर हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रोबोट होता है वो लियोन को अलर्ट कर देता है कि स्पेस पायलट वाले लोग आ चुके हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आ चुके होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये हमें देखने के लिए मिलता है जो वहाँ का लीडर होता है वो बोलता है कि इसके अंदर 5 लोग हैं केवल, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं और एक में से जो ब्लू बाल वाली है उसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी साइड है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि बैटल स्टार्ट हो जाती है और जो लियोन होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है और जो बैगनी और रेड होते हैं वो देख के चौंक जाते हैं कि अच्छा भाई इसलिए हम लोग हारे थे, इसके सामने टिक नहीं सकते थे। फिर जो रेड वाला होता है वो देखता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो उनको सरेंडर करवा देता है और पकड़ लेता है। फिर रेड वाला बोल रहा होता है कि मैं तो यार कभी टिक भी नहीं पाता इन लोगों के सामने, और जिसमें बार्टफोर्ड ने इतनी ईजिली इन लोगों को डिफीट कर दिया। फिर रोबोट बोलता है कि तूने इन लोगों को मारा क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं अभी तक इतना बुरा नहीं बना हूँ। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने मिलता है जो काल होती है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, बोल रही होती है कि ये लोग तो बड़े आराम से हार गए, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो ये लोग तो मेरे घर पहुँच जाएंगे और सारा भांडा फूट जाएगा हमारा। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक आइसलैंड में पहुंच गए हैं और वहाँ पर उनके ऊपर गन तान दी होती है काफ़ी सारे लोगों में। फिर हम लोगों को एक बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि आया होता है और फिर वो बोलता है कि मतलब बैगनी वाले से कि सर ये तो आप है ना? तो वो बोलता है कि अरे हाँ हाँ हम लोग पार्टी में मिले थे, बातचीत करता है।
तो वो बोलता है कि आपकी बेटी ने हमसे बोला था कि यहाँ पर पायरेट्स ने हमला किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वो बोल रहा था कि नहीं, मेरी ज़मीन तो पायरेट से बिल्कुल पाक है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जो काल होती है वो ओलिवर के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि इस औरत की वजह से ऐसा हुआ, इस लड़की की वजह से ऐसा हुआ। तो इतने में बारफोर्ड बोलता है कि इसकी वजह से नहीं, तूने मेरे से आके बोला था और इसको नहीं। तो फिर वहाँ पर बहस होने लगती है। तो फिर वो चुपचाप डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ, मुझे स्टेफनी ने ये बोल रहा था करने के लिए। फिर हमें समझ में आता है कि स्टेफनी पकड़ी गई है यहाँ पर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो बारफोर्ड होता है वो अपने रूम में बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। मगर फिर बारफोर्ड को याद आता है कि हाँ, जो ओलिवर है वो पूरे दिन आज शांत रही है, तो इन दोनों की, एंजेलिका और इसकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो फिर वो वहाँ पर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसके कंधे पे वो हाथ रखता है तो वो उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है कि आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? एंजेलिका मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं न केवल, और आप फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। ये सब बातें करने लगती है और फिर वो उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है कि तो मैं आपकी बस दोस्त बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा इतना नीचा क्यों गिरा के रखते हैं? ये सब फलाना, मतलब वो कुछ भी बोलती है, समझ में नहीं आ रहा होता, खुद मेरे समझ में नहीं आई कहानियाँ। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।